डीमोटिवेट तो किया जाता है, ही इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग टोल्ड कि वो पनौती है। किसी और की बातों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो भी चुप हो जाएँगे। अपने आप को फँसा हुआ पाता है। मतलब जो भी करता है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और उसके साथ हमेशा गलत ही होने लगता है। सो ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद लाइफ। इस बार एक बहुत ही अलग अंदाज़ के साथ तुषार दोबारा से हमें हँसाने, गुदगुदाने आ रहे हैं तुषार। इस बार क्योंकि रात की घंटी बजने वाली है सीम्स लाइक जो टाइटल है। या रात की घंटी बज गई थी, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। पनौती बन गया वो। तो क्या है उस रात का राज़ और क्या हुआ था 10 जून की रात? वो है पनौती की कहानी। क्योंकि जब कहानी शुरू होती है तो वो ऑलरेडी मतलब अपने आप को फँसा हुआ पाता है। मतलब जो भी करता है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और उसके साथ हमेशा गलत ही होने लगता है। सो ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद लाइफ एंड देन क्या होता है उसकी पनौती के साथ, क्या चेंज होती है उसकी कहानी, क्या 10 जून की रात को सुलझा पाता है वो, क्या क्या वो पता कर पाता है कि क्या हुआ था उस रात को। सो दोज आर हिज एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स यू मे कॉल देम। बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरह की कहानी भी सामने निकल कर आ रही है, सीम्स लाइक कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे आपकी ज़िंदगी में। यस यस यस। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का एक एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, और बिकॉज़ कैरेक्टर जो है उसे बार-बार डिमोटिवेट किया जा रहा है कि पनौती, पनौती, मतलब इस शब्द को उतना हाइप किया गया है इसमें, क्योंकि हम आम ज़िंदगी में भी सुनते हैं कि हम किसी ना किसी को डिनोट कर देते हैं अगर कुछ बुरा होता है। कितना आप इस शब्द से कनेक्ट कर पाए थे? Well, I don't believe so much in luck. I do believe a little bit, but I feel more about मतलब कि hard work and I believe more about karma and your own deeds and आप अपना पनौती खुद बन सकते हैं या फिर आप अपनी पनौती खुद मिटा भी सकते हैं। तो कोई और नहीं डिसाइड कर सकता कि आपके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। आई बिलीव इन दैट। अब लेकिन इस कैरेक्टर को डेफिनेटली डीमोटिवेट तो किया जाता है, ही इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग टोल्ड कि वो पनौती है। तो आई थिंक वो बचपन से एक कॉम्प्लेक्स में बड़ा हुआ है कि शायद उसके साथ जो भी गलत हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। तो शायद वही अपने आप के लिए सब क्रिएट करता करता जा रहा है और उसके दिमाग में है कि अगर एक चीज़, ये एक थिएटर जो है एक अगर खुल गई तो उसकी पनौती मिट जाएगी। तो उसके दिमाग में वो बात बैठ गई है या फिर बैठाई गई है, वो आपको देखना पड़ेगा शो में। बस डेफ़िनेटली इट्स नॉट हिज़ ओन इंटरनल रियलाइज़ेशन, ये उसको बचपन से ही बड़ा होते हुए ही उसके दिमाग में ये बात बिठाई गई है कि वो पनौती है। आस-पास के लोगों में एक्सेप्ट फॉर हिज़ मॉम, एवरीबॉडी अराउंड हिम मेक्स हिम फील लाइक दैट एंड ही इज़ टोल्ड कि ये थिएटर बंद हुआ था जिस दिन वो पैदा हुआ था। 10 जून की रात को पैदा हुआ था और तब से वो पनौती बन गया है। तो वो इस उलझन में है कि ये कब मिटेगी पनौती? कब मैं इस थिएटर को खोलूँगा और अपनी पनौती चेंज करूँगा? बिल्कुल, ऑल्सो क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हैं वो सामने वाले पे बहुत ज़्यादा असर करता है। हाँ, तो सर, यू बीइंग अ सिंगल पेरेंट एंड हाँ। जिस तरह से आपकी भी अपब्रिंगिंग हुई है, क्या लगता है कि शब्दों का चयन करना किसी के भी सामने कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? हाउ डू यू टेक आई दिस? हेट कैटेगराइजिंग पीपल और बहुत बुरा होता है जब लोगों के साथ मतलब उनको एक नाम के तौर पर मतलब कैटेगराइज किया जाता है, उनके खुद के नाम के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी स्थिति या फिर उनकी अवस्था और जो भी उनकी अवस्था है उसके हिसाब से उन्हें जज किया जाता है। या, या फिर जिस जो काम करते हैं वो जहाँ या फिर जिस परिवार से हो उसकी वजह से उन्हें मतलब एक कैटेगरी में डाला जाता है। दैट्स नॉट फेयर। इट्स स्टीरियोटाइपिंग समवन एंड इट्स नॉट फेयर एट ऑल। लेकिन हमें खुद स्ट्रांग होना चाहिए, हमें खुद तब अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी चाहिए और किसी और की बातों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो भी चुप हो जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज़ रानीगंज की स्टोरी और ये आई थिंक छोटे शहरों में अभी भी होता है, लोगों को मतलब जज किया जाता है, कैटेगराइज़ किया जाता है और ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है लोगों की कि ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा और वो हमेशा वैसे ही रहेगी। तो आई थिंक उसकी भी वही स्ट्रगल है कि क्या मैं अपनी डेस्टिनी चेंज करके इन सब के मुँह बंद करवा सकता हूँ कि नहीं? क्या पनौती भागेश जो उसका रियल नेम है, क्या वो अपने रियल नेम तक वापस पहुँच सकता है कि नहीं? बिल्कुल, ऑल्सो हम जानना चाहेंगे क्योंकि यू हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे और इंडस्ट्री में करीब 20 साल से भी ज़्यादा आपने बिता दिया है। बट यूजुअली इस तरह से आप हमें मिलते नहीं हैं, तो आज ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू सी दिस एंटायर जर्नी तुषार? बिकॉज़ किसी भी इंडस्ट्री में इतने दिनों तक टिक पाना और खुद को उसी तरह से मोटिवेट रख पाना कि आप रोज़ जब सेट पर जाएँ तो उसी एंथुसियाज़्म के साथ आप डिलीवर कर सकें, बिकॉज़ दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड डिलीवरिंग योर बेस्ट। येस, सो आई टेक ईच डे एज़ इट कम्स एंड बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अगर मैं सोचने लगा कि अरे यार अभी इतना कर लिया है तो
अभी मैं बोर हो गया हूँ या वैसा हो गया या फिर अभी थोड़ा कम काम करने लगूँ, दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। आई थिंक अपने आप को हमेशा जीवित रखना चाहिए, हमेशा अपने काम के प्रति रुचि होनी चाहिए आपकी, एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड इज़ व्हाट आई बिलीव इन। एंड इसलिए शायद आई होप अगले 23 साल में भी मैं आपके साथ काम करता रहूँ, आपको मिलता रहूँ, आज तक के दर्शकों को लुभाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ। आई होप दैट्स माई mantra and that is my aim. ऑल्सो बिकॉज कॉमिक हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिस तरह के आपके पिक्चर्स डिलीवर रहे हैं, डू यू आपको ऐसा लगता है कुछ अलग कनेक्शन है आपका उससे जो ऑडियंस को जोड़ पाता है? I guess so. Maybe they like that side of mine, which is funny, and audience decide करती है कि वो आपको किस दायरे में पसंद करेगी। आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें करना, और आप काम भी अच्छा कर सकते हैं अलग अलग जॉनर्स में, और फिल्में भी अलग अलग जॉनर्स की चल भी सकती हैं आपकी, लेकिन जिस दायरे में ऑडियंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद करती है वो खुद डिसाइड करती है। आप उनको सिखा नहीं सकते कि आप मुझे इस रोल में पसंद करो या उस रोल में मुझे एंटरटेनिंग समझो। दे विल लाइक व्हाट दे लाइक, दे वेरी क्लियर, और वो उन्हीं आपकी उन्हीं सीन्स को यादगार बनाएंगी जो उन्हें पसंद आए। सो इट्स वी आर इन फ्रंट ऑफ देम, हम उनको एंटरटेन करने के लिए आए हैं, और वो हमारा रिपोर्ट का लिखते हैं कि किस में उन्हें सबसे ज़्यादा हमें पसंद आए, किस में हम उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आए। सो that's something that they have decided, and I guess comedy is something that they find me most relatable in. But yeah, मैं अलग अलग चीज़ें करता रहूँगा, and I'll try to please them as much as I can. ऑल्सो बिकॉज अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज़ में कितना ज़्यादा डार्क कल्चर लेकर आ रहे हैं, डार्क जो स्टोरी लाइन है बहुत ही ज़्यादा मार धाड़ टाइप, कैन वी एक्सपेक्ट एनी डे टू शेयर डूइंग दैट? Like a dark crime drama, etc. I would love to do work like that, but I'm glad that I've done 10 जून की रात and Boo, especially 10 जून की रात, because it's away from that very serious docudrama world or crime drama world, which are great. I also love watching them, but I think people want to have a break from those serious moments also, and they want to watch something that's more light-hearted, entertaining, and masaledar, in the Indian way. And of course, we have a huge audience base, and OTT maybe hasn't explored as many avenues as there are. So hopefully 10 June will go places where no show has gone before. बिल्कुल, सो जहाँ हम देख सकते हैं कि इस शो में भी भले ही वो शब्द यूज़ किया जा रहा है बार बार, बट फिर भी जो है वो बंदा आगे बढ़ते जा रहा है। सो वीड लाइक टू नो व्हाट इज़ दैट वन मंत्रा दैट हैज़ केप्ट यू मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ? Tough times don't last, tough people do. Yeah, and there's one mantra here also. This is Panautis. Yeah. सो जाते जाते प्लीज़ बता दीजिए कितना एक यूएसपी होने वाला है इस शो का, और किस तरह के आपको अभी तक रिव्यूज़ मिल रहे हैं? Well, it's just out 4-5 days back, and so far the reviews have been very, very encouraging. Audience feedback has been very, very encouraging, and I hope it reaches the target audiences. I hope people in the tier 2 and tier 3 cities also 10 जून की रात को पसंद करें, और जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही है अब 4 अगस्त से, तो प्लीज़ जाकर, मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, घर पर ही देखिए और इन्जॉय कीजिए। बिल्कुल देखिए 10 जून की रात। कैमरामैन स्वप्निल दयालकर के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।